दोस्तों आज इस वीडियो में हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के फर्स्ट ईयर के पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे। यह पेपर केवल फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए है तथा यह पेपर एनसीवीटी तथा एससीवीटी दोनों तरह के एग्जाम में बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में जो इंजीनियरिंग ट्रेड में लगभग 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तथा प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक के होते हैं। और दोस्तों 2023 के मैंने जो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हुए थे अलग अलग ट्रेडों के, तो मैंने वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के जितने भी क्वेश्चन देखे वो नंबर ऑफ क्वेश्चन सभी पेपरों में लगभग सेम है। एक दो क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सब क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहा है और बाकी आप आगे वीडियो में देख लेंगे। सारे क्वेश्चन लगभग रिपीट है, तो इन क्वेश्चनों को ढंग से समझना और लगभग मुझे लग रहा है कि इन्हीं में से ही पूछे जाएंगे या फॉर्मेट रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो घनत्व का जो फॉर्मूला होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, या इंग्लिश में बात करूँ डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, घनत्व या डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी मिलीमीटर आर देयर इन 1 इंच। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है कि 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर होते हैं। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसी तरीके से ये भी स्टैंडर्ड होता है कि 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the side of square whose area is 625 मिलीमीटर स्क्वायर। एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 मिलीमीटर स्क्वायर है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर होता है लेंथ का स्क्वायर या फिर साइड का स्क्वायर, या हिंदी में बात करूँ तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। तो यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे साइड का स्क्वायर बराबर 625 mm स्क्वायर, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, एरिया हमें दिया हुआ है। तो एरिया किसके बराबर होता है, साइड के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से हमें क्या क्वेश्चन में क्या पूछा, साइड। तो साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर द रूट 6 to 5। तो 625 का हम स्क्वायर रूट निकाल देंगे। 625 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 25। वो कैसे निकालते हैं वो बताता हूँ आपको। 625 पेयर होता है 2 2 का, यहाँ पेयर है नहीं, यहाँ आगे 0 लगा देंगे। तो कितने पे जाएगा, पहला 2 दूनी 4 बचा 2, ऊपर से पेयर ही उतरेगा 225। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 गुणा 2 4। अब कितने पे जाएगा वो देखना है, तो 5 पे हम देंगे तो कितना आ जाएगा, 225। तो करेक्ट आंसर इज 25 मिलीमीटर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45 इफ sin 45 इज 1/2। जैसा कि आपको आपने 10th में या 9th में एक टेबल पढ़ी होगी कि sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 30 45 60 90 की वैल्यू क्या होती है। तो मैं आपको एक चार्ट बना के दिखा देता हूँ। अभी पहले हम करते हैं साइन की वैल्यू, जैसे 0 30 45 60 90। तो साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 सॉरी 1/2 ये होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2 और साइन 90 होता है 1। इसी तरीके से कोस होता है, कोस 0 होता है 1, कोस 30 होता है √3/2, कोस 45 या 45 होता है 1/√2, कोस 60 होता है 1/2 और कोस 90 होता है 0। उसके बाद साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/√3, साइन 45 1, साइन 60 √3, साइन 90 इनफाइनाइट। तो यहाँ हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि जो tan 45 है, tan 45 की वैल्यू क्या है। तो चार्ट से हम बता सकते हैं कि tan 45 का जो मान है वो कितना होता है 1। इसी तरीके से एग्जाम में हमें कुछ भी पूछ सकता है, हमसे पूछ ले कि कोस 60 का मान क्या होगा, तो हम बता सकते हैं टेबल से 1/2।
जो टेबल मैंने आपको बताई है एक बार कॉपी में लिख कर इसको याद कर लेना, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टर्म फॉर ऑब्जेक्ट सीन हायर देन आई लेवल। आँख की सतह से ऊपर देखने के लिए क्या टर्म होती है। जब हम अपनी आँख से ऊपर की तरफ देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन या ओनियन कोण। जब हम अपनी आँख से नीचे की तरफ देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि ऊपर की तरफ देखते तो उसका करेक्ट आंसर होगा एंगल ऑफ एलिवेशन ओनियन कोण। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। जो स्पेसिफिक हीट या पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा है उसका मान क्या होता है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। जो स्पेसिफिक हीट होती है वाटर की या पानी की वो कितनी होती है 1। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अब करेंगे अगला सेट। दूसरे सेट का पहला क्वेश्चन है व्हाट डिनोट द लेटर एम इन एमकेएस सिस्टम। एमकेएस प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है। तो एमकेएस की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो यहाँ हमसे एम का पूछा है। आपसे एग्जाम में हो सकता है के का पूछ ले, एस का पूछ ले, तो क्या होती है मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो यहाँ एम स्टैंड फॉर मीटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट 0.456 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। जो दिया हुआ है इसको हमें परसेंटेज में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे 456 पॉइंट में दिया हुआ है तो पहले हम क्या करेंगे पॉइंट को हटाएंगे। तो पॉइंट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा बटा कितने हैं 1000। हमें किस में बदलना है परसेंटेज में। परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे 2 0 से 2 0। तो 456 को 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 45.6। तो करेक्ट आंसर इज 45.6%। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। जो रेक्टेंगल है या आयत है उसकी लंबाई दी हुई है और चौड़ाई दी हुई है तो उसका क्षेत्रफल पूछा गया है। तो उसका जो क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ हमें लंबाई भी दी हुई है और चौड़ाई भी दी हुई है। तो लंबाई कितनी है 10 गुणा चौड़ाई कितनी 8। तो दोनों की गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। ये क्वेश्चन देखो रिपीट हो गया, पहले सेट में आया था। जो डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, या हिंदी में बताऊं घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए डेंसिटी या घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का क्वथनांक क्या है। जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज इक्वल टू साइन। एक क्यू दिया हुआ है, एंगल भी दे सकता है, थीटा भी दे सकता है, आपको कुछ भी दे सकता है। तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपने शायद पढ़ा भी होगा ट्रिग्नोमेट्री में, लाल बटा काका। या एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार और के का मतलब होता है कर्ण। अगर इंग्लिश में बात करूँ तो मैं बोलते हैं बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज और बेस आधार को बोलते हैं बेस। तो यहाँ हमसे क्या पूछा है साइन। साइन किसके बराबर है एल बाई के, लंब बटा कर्ण। अगर मैं उस टेक्निकल टर्म में बात करूँ तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर का ही एक अपोजिट साइड भी बोल देते हैं उसको, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें ये जो बड़ी रेखा है इसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज। ये हो गया हमारा बेस, ये अपोजिट साइड इसको हम बोल देते हैं परपेंडिकुलर। तो हमसे साइन का पूछा है तो हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई परपेंडिकुलर या फिर अपोजिट साइड भी बोल देते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट सेट करेंगे। नेक्स्ट सेट का जो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 5 to 9। तो 5 to 9 है, उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो देखिए 5 to 9 पेयर बनाते हैं हम, पीछे से पेयर बनाएंगे, यहाँ पेयर कंप्लीट करने के लिए 0 लगा देंगे। अब कितने बच जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ कितना बचा 1, पेयर ही उतरेगा तो पेयर कितना आ जाएगा 1 2 2 9 आ जाएगा। तो इस 2 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4। अब कितने पे जाएगा 3 पे।
तो 1 2 9 आ जाएगा 0। तो करेक्ट आंसर इज 23। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट्स। इनमें से जो मूलभूत इकाइयाँ हैं वो कौन सी है। तो लेंथ, मास और जो टाइम, लंबाई, द्रव्यमान और समय, वो क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इम्प्रॉपर फंक्शन फ्रैक्शन फॉर द गिवन मिक्स फ्रैक्शन। जो मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन में क्या दिया हुआ है, 7 सही 3/7, उसको हमें एक क्या करता है, इम्प्रॉपर फंक्शन में चेंज करना है। तो 7 के हम 7 से गुणा करेंगे, 7 7 49 और 3 उसमें ऐड कर देंगे। तो 49 + 3 52 / 7, तो 52/7। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कि जो मिश्रित अंश के लिए हमें अनुचित अंश क्या है। तो करेक्ट आंसर इज 52/7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हैज इट्स पावर ऑफ रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द अप्लाइड फोर्स इज रिलीज। धातु का वह कौन सा गुण बल लगाने पर विरूपति और बल हटाने पर वापस अपने पुनर्वस्था में आने की क्षमता रखता है। तो इसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी या प्रत्यास्था। जैसे हम रबड़ है, रबड़ को हमने एक बार कंप्रेस कर दिया, तो कंप्रेस करने के बाद जैसे ही हम छोड़ेंगे उसको तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। वैसे ही जैसे पहले था वैसे ही अपनी शेप को गेन कर लेगा, उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्केलन ट्रायंगल हैविंग साइड्स आर 40 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर एंड 28 मिलीमीटर। उस विषमभुज त्रिकोण का परिमाप क्या होगा जिसकी भुजाओं का माप 40 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर और 28 मीटर हो। तो किसी भी ट्रायंगल का जो हम परिमाप निकालते हैं, जैसे यहाँ साइड हमें दी हुई है 40, 20 और 28, तो क्या है कि इनका जो भी परिमाप निकालो, तो परिमाप क्या होता है कि सभी साइडों या भुजाओं का जोड़ होता है। तो 20 + 40 + 28, तो टोटल जिनका जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। तो किसी भी ट्रायंगल या किसी भी शेप का परिमाप निकालने के लिए हम भुजाओं का सम कर देते हैं या भुजाओं का जोड़ कर देते हैं। तो यहाँ जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 3 भुजाएं होती है, तो तीनों भुजाओं का माप दिया हुआ है, तो तीनों भुजाओं के माप को हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 88 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 6 to 5 मिलीमीटर। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका जो स्क्वायर रूट है वो कितना होता है 25 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसमें जो हम नेक्स्ट सेट करते हैं, नेक्स्ट सेट का पहला क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हैज इट्स पावर ऑफ रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर अप्लाइंग फोर्सेस रिलीज। धातु का वह कौन सा गुण बल हटाने पर विरूपित और बल हटाने पर वापस अपने पुनर्वस्था में आने की क्षमता रखता है। ये क्वेश्चन है वो रिपीट हो गया, जो मैंने अभी कराया था उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी प्रत्यास्था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेटल कंटेन आयरन एज मेजर कंटेंट। इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। तो सबसे ज़्यादा लोहा किस मेटल में पाया जाता है, वो मेटल होती है फेरस मेटल, लोह धातु। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ स्केलन ट्रायंगल हैविंग साइड्स आर 40 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर एंड 28 मिलीमीटर। मैंने बताया था कि किसी भी आकृति का परिमाप निकालने के लिए हम उसकी भुजाओं का जोड़ कर देते हैं। तो ये हम 40 + 20 + 28 करेंगे तो कितना आएगा 88 मिलीमीटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिनोट द लेटर एम इन एमकेएस सिस्टम। तो एमकेएस की जो फुल फॉर्म होती है मीटर किलोग्राम सेकेंड्स। यहाँ हमसे एम पूछा है कि एम क्या दर्शाता है। एम स्टैंड फॉर मीटर। के का भी पूछ सकता है, एस का भी पूछ सकता है। नेक्स्ट कन्वर्ट द डेसिमल टू द फ्रैक्शन। जो एक डेसिमल नंबर दिया हुआ है उसको फ्रैक्शन में बदलना। तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए उसका क्या करते हैं, डेसिमल हटा देंगे। तो 659, तो टोटल डिजिट कितने हैं 659 और आगे 3 0 दशमलव से, तो कितने हो जाएंगे 6 0 लगा दो नीचे 3। करेक्ट फ्रैक्शन इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट।
उष्मा की एसआई इकाई क्या है? तो हीट की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है जूल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट सेट करेंगे अब। अगले सेट का पहला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी वाट फॉर 1 हॉर्स पावर इन ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम में 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लगभग कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि जो 1 हॉर्स पावर है उसमें कितने वाट होते हैं। तो 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट 0.456 फ्रैक्शन इनटू द परसेंटेज। ये क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है 45.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज गुड कंडक्टर, वेरी गुड कंडक्टर। कौन सा बहुत अच्छा कंडक्टर है? तो जो कॉपर है वो बहुत ही एक अच्छा कंडक्टर है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 5 to 9। ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि 5 to 9 का वर्गमूल क्या होगा। तो करेक्ट आंसर इज 23। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट। इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन सी है? लेंथ, मास एंड टाइम। तो आप देख पा रहे होंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो मैंने बहुत से सेट देखे हैं, मैंने 5-7 सेट को ले लिया है। बाकी सेटों में भी यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को ढंग से आराम से सोच समझ के समझने की कोशिश करना और इनको मेमोराइज करना। हो सकता है आपके एग्जाम में भी यही क्वेश्चन पूछे जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन कंडक्टर। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रभाव क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनों के जो प्रभाव को हम बोलते हैं करंट या धारा। जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होती है वो अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जिस तरफ इलेक्ट्रॉन, मान लो इस तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो जो करंट फ्लो करेगा वो इस तरफ फ्लो करेगा। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। सो आप करेंगे नेक्स्ट। यहाँ करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए, करंट, धारा। नेक्स्ट सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ पावर आउटपुट टू पावर इनपुट। शक्ति आउटपुट या शक्ति इनपुट का अनुपात क्या होता है? जो आउटपुट टू द इनपुट को हम बोलते हैं एफिशिएंसी। किसी की भी जब हमें एफिशिएंसी निकालनी है तो कितनी पावर आउटपुट है और कितनी इनपुट है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एफिशिएंसी या दक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द 2 क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। इकाइयों की प्रणाली में 2 प्रकार कौन से हैं? तो 2 प्रकार होते हैं, एक तो फंडामेंटल यूनिट एंड ड्राइव्ड सिस्टम। एक फंडामेंटल सिस्टम होता है, एक ड्राइव सिस्टम होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हैज इट्स पावर ऑफ रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर अप्लाइंग फोर्स इज रिलीज। ये रिपीट हो गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट। करंट की जो इकाई होती है वो क्या होती है? एम्पियर। बाकी अगर ऑप्शन की बात करूँ तो वाट दिया हुआ है। वाट किसकी इकाई होती है? पावर की। ओम होती है रेजिस्टेंस की, और वोल्टेज की होती है वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट। हीट की एसआई इकाई क्या होती है? तो हीट की एसआई यूनिट होती है जूल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी वाट फॉर 1 हॉर्स पावर इन ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम में 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट सेट का फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज टर्म एज क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन ए बॉडी। वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को हम द्रव्यमान कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, द्रव्यमान या मास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ हीट। उष्मा की एसआई इकाई क्या है? जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स होती है लेंथ, मास एंड टाइम, लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नॉन मेटल। इनमें से कौन सी एक अधातु है? तो ग्रेफाइट है वो एक अधातु है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट। करंट की इकाई क्या है? एम्पियर, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट 0.456 फ्रैक्शन इनटू द परसेंटेज। ये भी हम कर चुके हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 45.6%। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। ये अलग अलग
ट्रेड्स के पेपर मैंने उठा रखे हैं। नेक्स्ट सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है विच डिनोट द लेटर एम इन एमकेएस सिस्टम। एमकेएस प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है? तो एम दर्शाता है मीटर, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो यहाँ से एम पूछा गया तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। विच इज द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीवर। तो फर्स्ट ऑर्डर लीवर का कौन सा एक उदाहरण है? जो पेयर ऑफ सीजर्स है, सीजर्स का एक पेयर जैसे कांची होती है, वो एक फर्स्ट लेवल ऑर्डर का एक एग्जाम्पल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 0.01। तो हमें क्या बताना है? इसका स्क्वायर बताना है। ये ध्यान रखना कि स्क्वायर रूट नहीं पूछा हमसे, पूछा इसका स्क्वायर। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? 0.01 मल्टीप्लाई बाई 0.01। आपको क्या करना है? सिंपली पॉइंट को भूल जाना। तो पॉइंट को भूल जाएंगे तो यहाँ क्या 0.1 मल्टीप्लाई बाई 0.1, तो 1 की 1 से हो रही तो कितना आ गया 1। अब हमें देखना है कि यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2, यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2, तो कितने डिजिट हो गए टोटल 4। तो एक ये आ चुका है, 2 3 4 और 10 में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है? जो पानी की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो होती है 1। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 5 to 9। 5 to 9 का वर्गमूल क्या है? पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 23। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। पानी का क्वथनांक क्या होता है? जो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।